हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कल हमारी 2-4 पत्रिकाएं बच गई थी जिसे हम आज कंप्लीट कर लेंगे। हमसे पूछा जाए कि प्रदेश की प्रथम समाचार पत्रिका, उसका नाम क्या था? हरियाणा शोध पत्रिका। कब प्रकाशित हुई थी? 1996 में। 66 में रेवाड़ी से प्रकाशित हुई थी। हरियाणा शोध, हरियाणा पर शोध कब हुआ? जब हरियाणा का गठन हुआ। तो हरियाणा शोध पत्रिका कब आई? 1966 में रेवाड़ी से। हमसे पूछा जाए कि जनरल स्टडीज ऑफ हरियाणा कहाँ से आई है? कुरुक्षेत्र से। जनरल स्टडीज, जनरल स्टडी, हमारे हरियाणा की जनरल स्टडी कौन करेगी? कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। कब आई? 1967 में। नेक्स्ट ईयर उसने हमारे हरियाणा की स्टडी करनी शुरू कर दी। तो किस यूनिवर्सिटी ने की? कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ने 1967 में। हरियाणा संवाद, जन सूचना और लोक संपर्क विभाग। संवाद कौन करेगा? सूचना विभाग या लोक, जो लोगों से संपर्क करेगा? जन सूचना लोक संपर्क विभाग। इसने जारी की थी हरियाणा संवाद। कहाँ से? पंचकुला से 1976 में। और 1970 में आई थी हरियाणा खेती। वेरी इंपॉर्टेंट है। हरियाणा खेती जारी कौन करता है? हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। हिसार की जो हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है वो जारी करती है हरियाणा खेती। प्रदेश की प्रथम पत्रिका पूछे तो कौन सी थी? हरियाणा शोध पत्रिका। 1966 में आई थी रेवाड़ी से। फिर जनरल स्टडी किसने की? कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ने 67 में। हरियाणा में संवाद किसके द्वारा किया गया था? लोक संपर्क विभाग द्वारा। 5 व्यक्ति थे, पंचकुला से आए थे 1976 में। हरियाणा खेती किसने जारी की? हिसार यूनिवर्सिटी द्वारा। और अब हम करेंगे हरियाणा के प्रसिद्ध नृत्य। हरियाणा का राजकीय लोक नृत्य का नाम क्या है? सांग या स्वांग। हरियाणा का राजकीय, ये राजकीय लोक नृत्य है सांग या स्वांग। और इसका अर्थ पूछे तो क्या है? भेष भरना। किसका भेष बनाकर लकड़ी के तख्ते पर किया जाता था ये। और इसके बहुत ही प्रसिद्ध कलाकार है पंडित लक्ष्मीचंद। लकड़ी के तख्तों पर ओपन थिएटर के रूप में इसे किया जाता था। हरियाणा का इसे राजकीय लोक नृत्य माना गया है। राजकीय लोक नृत्य क्या होता था? सांग। इसका अर्थ है भेष बना। और कहाँ पर किया जाता था? लकड़ी के तख्तों पर। और सम संख्या में करते थे लोग। 10 से 12 लोगों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है स्वांग। और पूछा जाए कि लकड़ी का जो तख्ता होता था उसकी लंबाई थी 3.5 से, उसकी लंबाई होती थी 3.5 मीटर। 10 से सम संख्या में लोगों द्वारा किया जाता था। 10 से 12 लोग होते थे। और जो तख्ता होता था उसकी लंबाई होती थी 3.5 मीटर। और ये नहीं, सांग या स्वांग ओपन थिएटर के रूप में किया जाता है। आजकल तो हम फिल्म जगत में देखते हैं कि हम थिएटर में जाकर फिल्म देखते हैं। पहले क्या होता था कि एक चबूतरा सा बना लेते थे तख्तों का, और उसके ऊपर सारी रात चलता रहता था स्वांग। दूसरों का भेष बनाकर उसे एक स्थान पर खुले आसमान के नीचे किया जाता था ओपन थिएटर। इसलिए इसे कहा जाता है ओपन थिएटर। किससे कहा जाता है? स्वांग को। और पूछा जाए कि सांग या स्वांग की शुरुआत सबसे पहले किसने की थी? देवी भवानी। सांग या स्वांग की शुरुआत करने से पहले किसके प्रशंसा के लिए गीत गाए जाते थे? देवी भवानी। जैसे हम कोई भी कार्य करते तो गणेश जी की पूजा की जाती है सबसे पहले कि काम शुभ हो, तो यही सांग या स्वांग की शुरुआत करने से पहले किसके गीत गाए जाते थे? देवी भवानी। और भी सांग शुरू हो गया, इसका प्रतीक होता था गूंगा घमोड़ा नृत्य। यह होता था लकड़ी के तख्ते के चारों ओर एक व्यक्ति चक्कर लगाता था बिना बोले, उसे कहते थे गूंगा घमोड़ा नृत्य। सांग शुरू होने का प्रतीक क्या था? गूंगा घमोड़ा नृत्य। और इसमें प्रधानता पूछे तो कौन सा रस किया जाएगी? वीर रस की प्रधानता होती है। और हरियाणा में सांग परंपरा को शुरू करने का श्रेय किसे जाता है? किशन लाल भाट को। और इनका संबंध है मेरठ से। हमसे पूछा जाए कि हरियाणा में सांग परंपरा शुरू करने का श्रेय किसे जाता है? किशन लाल भाट को। और ये मेरठ के थे। और पूछे कि सांग या स्वांग में क्या होता है? नाटक होते हैं, नौटंकी, तमाशा, संगीत, नृत्य, रागनी, वाक मिश्रण, डिबेट, ये सभी होते हैं स्वांग में, क्योंकि ये पूरी रात चलता रहता था।
तो इसमें क्या होते हैं, संगीत भी होता है, नृत्य भी होता है, रागनी भी गाई जाती है, नाटक भी किया जाता है, नौटंकी भी की जाती है। और हमसे पूछा जाए कि एक सांग की प्रस्तुति का समय कितना होता है, 5 से 6 घंटे। सांग को प्रस्तुत करने का कितना समय होता है, 5 से 6 घंटे। और हमें नोट में क्या ध्यान रखना है कि डॉक्टर रामफल चहल के अनुसार हरियाणा में सांग परंपरा का समय माना जाता है 13वीं सदी। डॉक्टर रामफल चहल के अनुसार हरियाणा में जो सांग परंपरा शुरू करने की माना जाता है कि किसने की, बिहारी लाल पंडित ने की। और कब की, 13वीं सदी में की। और हरियाणा में लोक रंगमंच के पिता मां पूछे तो कौन है, अली बख्श। कहाँ से है, रेवाड़ी से। और रेवाड़ी में इसने किसका निर्माण करवाया था, घंटेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, अली बख्श रेवाड़ी में। सांग या तमाशा के माध्यम से धन इकट्ठा इसने क्या कहा था, अली बख्श जो रेवाड़ी है ये सांग करता था। हरियाणा में इसे लोक रंगमंच का पिता कहा जाता है। और इसने धन इकट्ठा करके रेवाड़ी में एक मंदिर का निर्माण करवाया था जिसका नाम था घंटेश्वर मंदिर। और सबसे पहले सांग या स्वांग में कौन सी प्रस्तुति दी जाती है, सबसे पहले होता है नाटक। सबसे पहले क्या किया जाता है, नाटक। और नाटक विद्या शुरू करने का श्रेय किसे जाता है, भगवान ब्रह्मा को जाता है। नाटक विद्या शुरू करने का श्रेय है जो है पूरी सृष्टि के रचयिता। और प्रथम नाटक होता था इंद्र की ध्वजा। फर्स्ट नाटक कौन सा था, इंद्र की ध्वजा। नाट्य विद्या की शुरुआत किसने की थी, भगवान ब्रह्मा द्वारा। हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हरियाणा का ही हमसे पूछे कि राजकीय लोक नृत्य कौन सा है, तो आंसर आ जाएगा स्वांग। कहाँ पर, ये लकड़ी के तख्तों पर किया जाता था। 10 से 12 व्यक्ति होते थे इसमें। लकड़ी के तख्ते की लंबाई होती थी 3.5 मीटर। और इसे क्या कहा जाता था, ओपन थिएटर। और सांग शुरू होने से पहले किसके लिए प्रशंसनीय गीत गाए जाते थे, देवी भवानी। और इसमें कौन सा नृत्य होता था, सांग शुरुआत होने का प्रतीक होता था गुग्गा घमोड़ा नृत्य। और रस पूछे तो वीर रस की प्रधानता थी। और हरियाणा में सांग परंपरा को शुरू करने का श्रेय माना जाता है किशन लाल भाट ने किया है, मेरठ से। और हमें पता है कि एक सांग में नाटक भी होते हैं, नौटंकी भी होती है, तमाशा भी होता है, नृत्य भी होते हैं, गीत भी होते हैं, सभी का मिश्रण होता है। और एकल सांग की प्रस्तुति का समय होता है 5 से 6 घंटे। हमें याद रखना है कि डॉक्टर रामफल चहल के अनुसार हरियाणा में सांग परंपरा का जनक पूछे तो कौन आ जाएगा, बिहारी लाल पंडित 13वीं सदी में। और हरियाणा में लोक रंगमंच के पितामह पूछे तो कौन आ जाएंगे, अली बख्श रेवाड़ी से हैं। इन्होंने लोक रंगमंच या स्वांग रचकर जो पैसे इकट्ठा किए उससे एक मंदिर का निर्माण करवाया था रेवाड़ी में, घंटेश्वर मंदिर। और हमसे पूछा जाए कि सांग या स्वांग की सबसे पहले प्रस्तुति होती है नाटक। एक नाट्य विद्या की शुरुआत की थी भगवान ब्रह्मा ने और उसका प्रथम नाटक था इंद्र की ध्वजा। ये थी हमारी आज की वीडियो। आगे का जो बच्चा है उसे हम कल करेंगे। यदि आपको अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।